चलो बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। डेट ऑफ एक्विजिशन, बिजनेस खरीदने की डेट क्या है? सर डेट है 1 अप्रैल 2013। रजिस्टर होने की डेट क्या है? 1 जुलाई 2013। कितना टाइम पीरियड लगा बीच में? अप्रैल मई जून, 3 महीने का है। उसके बाद डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम लोग कब क्लोज कर रहे हैं? 31 मार्च को। तो 3 महीने का तो हमारे पास क्या है? प्री। और 9 महीने का हमारे पास क्या हो जाएगा? पोस्ट का पीरियड। ठीक है भाई, क्या बताया बेटा अभी अभी? कितने कितने महीने? ध्यान दो भी, ऐसे नींद मारने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, द सेल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2014 वर ₹24 लाख। जो हमारे पास में सेल आ रही है 31 मार्च 2014 के लिए, वो आ रही है 24 लाख रुपए की। ऑफ विच ₹4,80,000 गुड्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बताओ भाई, क्या बता दिया? पहले क्वेश्चन का पार्ट चल रहा है, पहले ही क्वेश्चन का पार्ट चल रहा है। 24 लाख की हम लोग टोटल सेल कर रहे हैं, जिसमें से पहले 6 महीने में सेल हमारी कितनी हुई है? 4,80,000। तो बेटा पहले 6 महीने की जो हमारी सेल है वो है 4,80,000। तो लास्ट के 6 महीने की सेल कितनी होगी? बताना एक बार मुझे। 19,20,000। यही बात है। अब बताओ भी, प्री वाला पीरियड कितना था? 3 महीने का था सर। तो पहले 3 महीने की सेल कितनी होगी? 2,40,000। बाकी 9 मंथ की सेल कितनी होगी? सर 24 लाख में से 2,40 माइनस कर दो, 21,60,000। बताओ भाई, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। सबसे इजी चैप्टर है ये। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 8 नंबर का भी आ जाता है। बेटा टोटल तो है 24 लाख। ठीक है, अगर पहले 6 महीने में 4,80,000 की बिक रही है, तो लास्ट के 6 महीने में कितनी बिकेगी? 24 लाख में से माइनस कर दो। क्लियर है भी यहाँ पर? लास्ट में कोई बच्चा सो तो नहीं गया? क्या हो गया भाई, सो रहे हो? क्या बताया बेटा अभी अभी मैंने? आगे वाले बेंच पे आ जाओ। हद ही होगी मतलब यार, किसी एंगल से लग नहीं रहा बच्चा सीए कर रहा है। आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ। ये क्लियर भाई? 4,80 की अमाउंट और 19,20 की अमाउंट कहां से आ गई, ये बात क्लियर? उसके बाद देखो भाई, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? 3 महीने का पीरियड तो मेरे पास क्या है? प्री वाला है। और 9 मंथ का मेरे पास क्या है? पोस्ट वाला है। तो 3 महीने में कितनी सेल आएगी? 2,40। तो रिमेनिंग मेरे पास कहां बचेगी? पोस्ट वाले में बचेगी, जो कि 21,60,000 रुपए होगी। इसके बी और सी पार्ट करो अभी जल्दी से, फिर मैं आगे करवाता हूँ। आगे आ जाओ बेटा, आप आगे आ जाओ। हाँ पानी पी लो फिर आगे आ जाओ। बी और सी पार्ट करो बेटा जल्दी से। तुम्हें भी पानी पीने की जरूरत है? तुम्हारी कोई भी बात सही होती नहीं है। बी और सी करो भी जल्दी से। फिर हम लोग आगे करते हैं। तुम लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। आज मैंने करवाया ही क्या है?
एक तो प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है, उसके बाद में बस अभी पढ़ाना स्टार्ट किया 15 मिनट पहले। बेटा इस चीज का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं ये वाली क्लास स्टार्ट पहले करवा दूं तो कोई ना कोई बाद में होगी। हुँ? ये सब मन का वहम है बेटा। जिस दिन ये वहम दूर हो जाएगा ना, उस दिन सीए करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं। चलो 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 अभी देखते हैं। बी, द अकाउंट्स वर मेड अप टू 31 दिसंबर 2013। क्या लिखा भी? अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 31 दिसंबर को। कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 मई को। ठीक है, टू टेक ओवर द बिजनेस। बिजनेस जो टेक ओवर किया गया है वो किया गया है 1 जनवरी को। तो बताओ भी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने आ जाएंगे प्री वाले, और 8 महीने हमारे पास आ जाएंगे पोस्ट वाले। ठीक है, तो 4 और 8 आएगा। इन लोगों ने क्या दे दिया बेटा? वो तो सेल रेशो है 3:9 तो। ठीक है ना, वो तो सेल रेशो है, सेल रेशो है ये तो। और कहाँ है? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बेटा वो सेल के लिए ही बोल रहे हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल। ये लो, यहां जहां पीरियड लिखा ना, यहां एक सेल और लिख लो। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल इज फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। ठीक है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल, यहां बेटा जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड लिखा हुआ ना, यहां पर पीरियड सेल कर लो। ठीक है, जहां पीरियड लिखा हुआ है उसकी जगह मैंने लिख दिया पीरियड सेल। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल कितना आ रहा है? 3x। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेल कितनी आ रही है हमारे पास में? 9x। ये बात तो सही है। बट अगर तुम यहीं पर टाइम रेशो देखो तो टाइम रेशो तुम लोग सही बोल रहे हो, 4:8 आएगा। ठीक है ना, यानी 1:2। सी पार्ट और करो इसका। हाँ हाँ हाँ, सेल के लिए तो मुझे ये चेक करना ना, सेल कितनी कितनी हो रही है। बी और सी करो भी जल्दी से, फिर आगे बताता हूँ। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 चारों कर लो बेटा, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 5, 6, 7, 8, फिर उसके बाद आगे करेंगे। देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। पेज नंबर 4। चलो भी, आज तुम लोग को कॉपी में 1 to 8 सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं जो 2-2 लाइन के हैं। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना भी, जिसका पीछे का जो भी पेंडिंग है वो आज आज में कंप्लीट होना चाहिए। बिकॉज आज ना तो हमने जीएसटी की क्लास लगाई है, और ना ही अकाउंट में जो काम मुझे देना था वो मैं दे पाया हूँ। ठीक है ना, मेरा टारगेट था कम से कम आज 20 क्वेश्चन देने का। 20 क्वेश्चन यहाँ से देकर कल ये चैप्टर हो जाता खत्म। अब ये चैप्टर खत्म होगा परसों। ठीक है, बट कोई बात नहीं। आज तुम लोग का जो भी पीछे का पेंडिंग है, जीएसटी लायबिलिटी के क्वेश्चन हो, चाहे वो तुम्हारे रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन हो एम के गुप्ता वाले, चाहे कोई इसके क्वेश्चन हो, जो पीछे वाला चैप्टर था कौन सा था, बोनस ईयर, वो सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए आज। चलो बेटा, थोड़ी सी नॉलेज वाली चीजें हम लोग देख रहे हैं। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कैसे निकालें प्री एंड पोस्ट का अलग अलग, यानी प्री एंड पोस्ट का हम लोग अलग अलग कैसे करें। तो सबसे पहले तो क्या करो भाई, जितनी भी इनकम है हमारे पास, एक्सपेंसेज हैं बिजनेस के, उनको अपोर्शन करना है रीजनेबल बेस पर। रीजनेबल बेस का मतलब, अगर कोई सेल से रिलेटेड खर्चे हैं तो उनको सेल रेशो में डिवाइड करो, अगर टाइम रिलेटेड हैं तो उनको टाइम में डिवाइड करो। प्री एंड पोस्ट में तुम्हें उनको अलग अलग डिवाइड करना होगा। सच रीजनेबल बेसिस मे बी टाइम रेशो, मे बी सेल रेशो,
और एनी अदर मेथड, या फिर ऐसा भी हो सकता है अमाउंट बताई हुई हो, प्री वाले पीरियड में सैलरी कितनी दी है 30,000, पोस्ट वाले में कितनी दी है 40,000, और वो पीरियड हमारे पास में कुछ भी हो सकता है, 3:9 हो सकता है या फिर 4:8 हो सकता है, वो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन मिलेगा। ठीक है, यानी हमारे पास प्री एंड पोस्ट में कैसे मुझे डिवाइड करना है, वो मुझे कोई ना कोई बेस देखना होगा। तो वो चीज अब हम लोग देख रहे हैं। बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, अगर जीपी दिया हुआ है तो उसको हम लोग प्री एंड पोस्ट में किस रेशो में डिवाइड करें? सर, जो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी बेटा, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग पार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का। जो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, जब मैं बात कर रहा हूं जीपी की या फिर ग्रॉस लॉस की, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की बात कर रहा हूं, तो वहां पर हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? सर, हमारी पहली प्रायोरिटी होगी सेल रेशो। ठीक है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आता है? सेल से आता है। तो मुझे उसके लिए कौन सा रेशो यूज करना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। सेकंड प्रायोरिटी हमारे पास क्या होगी? अगर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का कोई रेशो वगैरह गिवन नहीं है, तो बेटा सेकंड प्रायोरिटी तुम्हारी होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेकंड प्रायोरिटी तुम्हारे पास क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर? सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर सर दोनों ही इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सर ना तो फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन है ना ही सेकंड प्रायोरिटी, इसका मतलब ना तो हमारे पास सेल गिवन है ना ही हमारे पास में कॉस्ट गिवन है, तो हमारे पास में नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? सर, नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या मजबूरी है? टाइम रेशो। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो उस केस में क्या करोगे? टाइम रेशो यूज कर लो। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेल रेशो। देन हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट रेशो। देन हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई? टाइम रेशो। अब जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, देखो मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं जो टर्नओवर से कनेक्टेड हैं, टर्नओवर से लिंक हैं, यानी कि जो खर्चे सेल के बेस पर हैं, जैसे कि कैरीज आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड का मतलब क्या है? सर, हम लोग बायर के घर पे सामान पहुंचा रहे हैं, होम डिलीवरी कर रहे हैं, तो कैरीज आउटवर्ड का जितना भी खर्चा है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जितना भी खर्चा है, या कमीशन टू सेलिंग एजेंट है, ट्रैवलिंग एजेंट है, एडवर्टाइजमेंट का जितना खर्चा है, बैड डेब्ट्स का जितना खर्चा है, ब्रोकरेज का जितना खर्चा है, सेल प्रमोशन का जितना खर्चा है, ये सारे के सारे खर्चे किससे लिंक हैं? सर, ये सारे के सारे खर्चे सेल के साथ लिंक हैं। तो मुझे कौन सा रेशो यूज करना होगा? सेल रेशो। मुझे कौन सा रेशो यूज करना होगा? सेल रेशो। कुछ हमारे पास में फिक्स चार्जेस हैं, जो फिक्स हैं, चाहे तुम सेल कितनी भी करो, प्री में कितनी करो, पोस्ट में कितनी करो, तो भाई उसके लिए क्या करोगे? जैसे कि रेंट, बिल्डिंग का रेंट है, 3 महीने यूज किया है प्री पीरियड में और 9 महीने यूज किया है पोस्ट पीरियड में, तो हम लोग रेशो ये क्या यूज कर देंगे? 3:9। हम लोग रेशो क्या यूज कर देंगे? 3:9। तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा? टाइम रेशो। सर, ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं? सैलरी, ऑफिस के खर्चे, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, उसके बाद में भाई प्रिंटिंग का खर्चा, या फिर टेलीफोन का खर्चा, टेलीग्राम एंड पोस्टेज का खर्चा, डेप्रिसिएशन, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, वैसे भी अगर किसी भी खर्चे के लिए कोई रेशो तुम्हें सुइटेबल ना लगे, तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं? टाइम रेशो की तरफ। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो स्पेशली प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के लिए एप्लीकेबल होते हैं। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो स्पेशली प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के लिए एप्लीकेबल हैं। जैसे मान लो बेटा, यहाँ देखना एक बार, मैंने किसी कंपनी को खरीद लिया 1 अप्रैल 2016 को। ठीक है, मैं उसकी पेमेंट कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के टाइम। रजिस्ट्रेशन कब हुआ है? 1 जुलाई 2016। बताओ भाई, प्री एंड पोस्ट पीरियड कितना है? प्री 3 महीने और पोस्ट 9 महीने। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है सर। भाई, मुझे यहाँ पेमेंट करनी थी 10 लाख रुपए की, मैं सामने वाले को ये कह रहा हूँ भाई बिजनेस तो हमने ले लिया, बट मैं 10 लाख रुपए अभी नहीं दूंगा, मैं दूंगा रजिस्ट्रेशन के टाइम। ये कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ना ब्याज देना पड़ेगा 3 महीने का, 12% पर एनम। तब मुझे बता दो, जो ये 3 महीने का ब्याज होगा, ये प्री का खर्चा है, पोस्ट का है, या दोनों का है? ओनली प्री प्री का है। समझ गए? तो अगर ऐसे क्वेश्चन में कोई चीजें डिफाइन की गई हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? प्री का खर्चा है तो प्री में दिखा दो, पोस्ट का है तो पोस्ट में दिखा दो।
बेटा मैंने किसी के बिजनेस को खरीदा, कब खरीदा? 1 अप्रैल 2016 को। मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा। तो पूछ रहा है कब करोगे सर पेमेंट? मैं कह रहा हूँ जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, उस दिन करूंगा पेमेंट। कहता है ठीक है सर, पेमेंट तो आप कर देना रजिस्ट्रेशन के टाइम, बट हम आपसे 12% के रेट पर ब्याज लेंगे। मैं कह रहा हूँ ठीक है दे दूंगा। अब मुझे ब्याज कितने महीने का देना है? 3 महीने का। प्री वाला पीरियड भी कितना है? 3 महीने। तो मैं उस केस में क्या कहूंगा बताओ? ये सारा का सारा ब्याज का खर्चा किस पीरियड का है? 3 महीने का है, प्री का है। सर आप ना 3 महीने की बात कर रहे थे, बट आपने पेमेंट 1 अगस्त को की है। तो मुझे ब्याज कितने महीने का देना होगा? 4 महीने का देना होगा। इसमें से बेटा 3 महीने का तो क्या होगा? प्री का होगा। और 1 महीने का क्या होगा? पोस्ट का होगा। यानी ये चैप्टर इतना अच्छा है, भी देखते हमें सारी चीजें अपने आप ही पता चलेंगी। हमें कुछ भी याद करने की या ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो भाई, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो स्पेशली हमारे पास में पोस्ट वाले पीरियड से ही रिलेटेड होंगे। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो प्री वाले पीरियड में होते ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही होते हैं। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही होंगे, प्री वाले पीरियड में वो खर्चे होते ही नहीं है। सर ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं? फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल रहे हैं, स्टार्टिंग के खर्चे हैं, वो कब होंगे? सर जब हमारे पास में रजिस्ट्रेशन हो चुका है तब वो खर्चे माने जाएंगे, पहले तो माने नहीं जा सकते। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर वगैरह इशू कब करोगे? रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसका ब्याज भी बाद का ही होगा। सचिन नींद आ रही है बेटा? पानी वानी पियो। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस बताओ भी, डायरेक्टर फीस। सर डायरेक्टर को हम लोग अपॉइंट बाद में ही करेंगे, पहले डायरेक्टर का कोई मतलब ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही मीटिंग वगैरह होती है, उसी के अंदर डायरेक्टर का काम होगा। डायरेक्टर को कोई भी रेमुनरेशन दे रहे हो, वो भी क्या होंगे? बाद के खर्चे। कोई भी स्टार्टिंग के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, जस्ट लाइक प्रोस्पेक्टस मैंने इशू किया, प्रोस्पेक्टस के ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह दी, वो सारे खर्चे हमारे पास कौन से हैं? पोस्ट वाले हैं। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, पोस्ट वाले खर्चे। अंडर राइटिंग कमीशन, पोस्ट वाले खर्चे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, ये सारी चीजें बाद में ही होंगी। कहने का मतलब पहले तो हो ही नहीं सकती। कंपनी बनने के बाद ये सारे काम होंगे, पहले तो हो ही नहीं सकते ना। ये कंपनी का नाम ही नहीं मिला अभी तक हमें, कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, तो ये काम तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? चलो बेटा अब आ जाओ ऑडिट फीस। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस। अगर कंपनी की ऑडिट की जा रही है तो उस केस में क्या बोलोगे? ये सारा का सारा खर्चा पोस्ट में जाएगा। अगर कंपनी की ऑडिट की जा रही है तो सारा का सारा खर्चा पोस्ट में जाएगा, बिकॉज प्री वाले पीरियड के लिए कोई डाटा हम लोग रिलायबल नहीं मान के चलते। भाई कंपनी के नाम पर सेल हुई है, तो कंपनी का नाम मिलेगा तभी तुम उसका डाटा दिखाओगे ना। तो जो हमारे पास में कंपनी की ऑडिट हो रही है, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? सारा का सारा खर्चा कहाँ जाएगा? पोस्ट के अंदर जाएगा। ऑडिट फीस, जैसे मान लो भी हमारा एक बच्चा है, क्या नाम है? रविंदर। ठीक है, सीए रविंदर। अब ये किसी कंपनी की ऑडिट कर रहा है और वहां से 25,000 रुपए ले रहा है। क्या बताओ भाई, वो कंपनी इस खर्चे को कहाँ दिखाएगी? पोस्ट वाले खर्चे में दिखाएगी। ठीक है। अगर कोई टैक्स ऑडिट की जा रही है सेक्शन 44 ए बी में, ए बी का मतलब होता है टर्नओवर से रिलेटेड। ठीक है ना, जो तुम लोग, जो तुम्हारा इनकम टैक्स में पीजीबीपी वाला चैप्टर आएगा उसमें देखोगे, बिजनेस वाले चैप्टर में देखोगे। अभी के लिए बस इतना देखो, टैक्स ऑडिट अगर करवाई जा रही है सेक्शन 44 ए बी में, सर अगर टैक्स ऑडिट बोल दें तो हम लोग यही मान के चलेंगे 44 ए बी की है, जहां पर चीजें किससे रिलेटेड होती हैं? सर यहाँ पर चीजें रिलेटेड होती हैं किसके साथ भाई? टैक्स के साथ। ठीक है बेटा। उसके बाद हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, जो 44 ए बी है, जो 44 ए बी है, ये किसके बेस पे होना चाहिए? ये टर्नओवर के बेस पे होता है सर। 44 ए बी किसके बेस पे होता है? टर्नओवर के बेस पे होता है। बेटा ये तो ना जब मैं आया तब से ही हो रहा है। ठीक है, पता नहीं तुम लोगों ने ऐसा कुछ यहाँ कर रखा है क्या, कुछ जादू मंत्र या कुछ भी। इस पीरियड के अंदर तो सर बहुत ज्यादा ऐसा रहे कि काम हो ही ना पाए, बट हम भी बेटा बहुत जीती हैं, चाहे कुछ भी हो काम तो करना ही करना है।
उसके बाद भाई इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन टू वेंडर। अब ध्यान से देखना भाई, अगर हमने किसी बिजनेस को खरीदा है 1 अप्रैल 2016 को, जो हमारा ऊपर एग्जाम्पल था, ठीक है, और ये रजिस्टर्ड कब हुआ है 1 जुलाई 2016 को, इसके ऊपर मैंने पेमेंट अभी तक नहीं की और मुझे ब्याज देना है, और पेमेंट अभी तक भी नहीं की, रजिस्ट्रेशन के बाद भी नहीं की है, यानी पूरे साल का ब्याज देना होगा, तो प्री का कितना होगा, पोस्ट का कितना होगा, 3 महीने का प्री का होगा और 9 मंथ का पोस्ट का होगा, यानी डिपेंड करेगा टाइम के बेस पर, कितना टाइम तुम्हारा पेंडिंग था ब्याज का प्री के अंदर और कितना टाइम तुम्हारा पेंडिंग था ब्याज का पोस्ट के अंदर। ये लो बेटा, पोस्ट। अच्छा ये 4 मंथ लिखा क्या था बताना एक बार, ये तुम्हें याद है क्या बेटा? जो पेमेंट 1 जुलाई को करनी थी वो पेमेंट मैंने 1 अगस्त को कर दी। लो बेटा चल पड़ा, जो 1 जुलाई को करनी थी वो 1 अगस्त को की थी, तो 3 महीने तो हमारे पास प्री वाले, 1 महीना पोस्ट वाला, ठीक है। अब इसी चीज को दोबारा इस टेबल के अंदर रिपीट कर दिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। कल तुम लोग का एक छोटा सा टेस्ट है जिसके अंदर तुम लोग मुझे क्या लेके दिखाओगे, सर हम आपको यहां से लेकर यहां तक की टेबल बना के दिखाएंगे, बस सर इतनी ही टेबल बना के दिखाएंगे और कोई टेस्ट नहीं है, हैं? दोनों ही बनाएंगे सर, ठीक है। ये सर 6 नंबर की टेबल होगी, नीचे वाली 4 नंबर की होगी। ये लो बेटा पेपर लीक कर दिया मैंने, मजे करो। अब बेटा 10 में से 10 नंबर आने चाहिए, ठीक है ना, 6 नंबर और 4 नंबर के 2 क्वेश्चन दोनों लीक कर दिए मैंने। प्री एंड पोस्ट के लाने का रीजन ये है भाई, बिकॉज प्री वाला जो प्रॉफिट होगा या प्री वाला जो लॉस होगा उसको मैं अपने नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में लेकर नहीं जा सकता, समझ गए, बिकॉज वो कैपिटल प्रॉफिट है या कैपिटल लॉस है, ठीक है। अब भाई स्टार्टिंग की जो थ्योरी है वो तुम लोग को नहीं पढ़नी, मैंने सिर्फ तुम्हें स्टार्ट करवाया है यहां से, तो तुम्हें यहीं से पढ़ना है, समझ गए। सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं, 1 to 8, और तुम्हें कोई काम नहीं करना। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे लीक हो गए, इसी का टेस्ट आएगा कल, यही याद करके आना और कोई काम नहीं करना, ठीक है। चलो बेटा जाना नहीं अभी।